स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग और भाजपा गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया है। टीएमसी ने जारी किए सबूत, चुनाव आयोग में मची खलबली। व्हाट्सएप चैट के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बंगाल चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने में महज दोस्तों 15 घंटे का वक्त बचा है। बंगाल के चुनावी रण में आज एक ऐसा धमाका हुआ चुनाव से ठीक एक दिन पहले, जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल टीएमसी ने दावा किया है, बाकायदा चैट जारी करते हुए, चैट को सबूत के तौर पर पेश करते हुए दावा किया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल और अन्य आला अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। टीएमसी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स और दस्तावेज साझा करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय जो पर्यवेक्षक है यानी जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। दोस्तों, एक लंबी चौड़ी पोस्ट करके कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी किस तरीके से मिलकर के खिचड़ी पका रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में, उसका खुलासा किया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने ओपन सोशल मीडिया हैंडल से एक जोरदार हमला बोलते हुए जो आशंका और लंबे समय से जो आशंका या डर टीएमसी के मन में है, आशंका टीएमसी जता रही है, उस पर सबूतों के सामने टीएमसी ने कुछ लिखा है। आपके स्क्रीन पर ट्वीट भी है, आपके स्क्रीन पर चैट्स भी है। दरअसल दोस्तों, टीएमसी के मुताबिक बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल स्थापित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमों के अनुसार, यानी जो मानदंड है, जो आचार संहिता है जिसके तहत चुनाव कराए जाते हैं, इसका उल्लंघन खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर रहे हैं। सीईओ के पास, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल के पास सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की बैठक बुलाने या उन्हें निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दोस्तों, आपको मैंने 2 दिन पहले भी इस तरीके की खबर बताई थी। अब चैट के साथ टीएमसी ने इस पर खुलासा किया है। दरअसल सेम ही खबर है लगभग, जिसमें यह दावा किया गया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, इस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनोज अग्रवाल, इनके पास कोई राइट नहीं है, कोई ऑथोरिटी नहीं है कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स का ये इनको आदेश दे, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के साथ बैठकर ये मीटिंग करे, उन्हें निर्देश दे। ये अधिकार सीईओ के पास नहीं है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स है, वो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के बीच गृहयुद्ध जैसा हालात बना हुआ है। दरअसल टीएमसी ने दावा किया, ट्वीट आप देखते रहिए साथ ही साथ कि आपके स्क्रीन पर ट्वीट भी है, जिसमें टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के भीतर ही कुछ ईमानदार अधिकारी इस पक्षपात का विरोध कर रहे हैं। कुछ बिहार के जनरल ऑब्जर्वर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग यादव का इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ तीखा मतभेद भी हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व सीईओ है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं और 2004 बैच के अधिकारी पलरासु है। मैंने 2 दिन पहले आपको इनके बारे में बताया था। पलरासु ने तो आधिकारिक ग्रुप में यहां तक कह दिया है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है। आप स्क्रीन पर चैट में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, ये 2 दिन पहले मैंने जो खबर आपको बताया था, वही खबर की पुष्टि टीएमसी बाकायदा चैट्स को सामने रखते हुए, व्हाट्सएप चैट को सामने रखते हुए करती हुई नजर आई। अब दोस्तों, व्हाट्सएप चैट में बड़ा खुलासा हो गया ना। जो आरोप टीएमसी लगा रही थी, उसके सबूत टीएमसी
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाली। जब चुनाव आयोग ने इन आरोपों को भ्रामक जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन बताकर खारिज कर दिया था 2 दिन पहले जब टीएमसी ने उठाया था इस मुद्दे को, तो टीएमसी ने सीधे सबूत पेश कर दिया। आज टीएमसी का आरोप है कि ये जो सुब्रत गुप्ता है, ज्ञानेश भारती जैसे अधिकारी, केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो है, उनको डरा धमका रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता से समझौता कर रहे हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर साफ तौर पर लिखा है कि इस बार बीजेपी और चुनाव आयोग का नेक्सस यानी गठजोड़ रंगे हाथों पकड़ा गया है। टीएमसी प्रवक्ता का कहना है कि ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। आरोप है कि दिल्ली के निर्देश पर बंगाल की चुनाव मशीनरी को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे आज इस बात को अलग से टीएमसी को कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके का कामकाज पश्चिम बंगाल में चल रहा है इलेक्शन को लेकर के, देखिए सच कहूं तो पश्चिम बंगाल की जो पब्लिक है, आम जनता जो है, एक तबका है जो नाराज है ममता बनर्जी से। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ। गरीब तबका जो है वो ममता बनर्जी के कामकाज से बहुत खुश है, क्योंकि गरीबों के लिए ममता बनर्जी ने बहुत किया। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो शिक्षित युवा समाज है, उनके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया, कितनी रोजगार उन्हें ममता बनर्जी की सरकार ने दी है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में ऐसा भी दौर गया है, अभी कुछ समय पहले एसएससी के एग्जाम हुए, स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम हुए, पिछले 10 साल से स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम्स बंद है। WBCS यानी वेस्ट बंगाल पब्लिक जो सर्विस है, पब्लिक सर्विस के एग्जाम्स पिछले 3 साल से बंद पड़े हैं। कोई रिक्रूटमेंट नहीं है और ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। घुसपैठिए मुद्दा नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती है। हिंदू मुसलमान का मैटर पश्चिम बंगाल में नहीं है। गरीब तबका ममता बनर्जी के कामकाज से, तमाम योजनाओं से बड़ा खुश है। लेकिन जो मिडिल क्लास और जो शिक्षित युवा है ना, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे एंटी इनकम्बेंसी में आप चुनाव लड़िए, भाजपा चुनाव लड़ेगी। अगर ममता बनर्जी से लोग नाखुश है तो वैसे ही भाजपा चुनाव जीत जाएगी। ऐसे ही 50-50 का फाइट होगा। महा टक्कर है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आप मशीन का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को मीटिंग करके धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। इसकी जरूरत पश्चिम बंगाल में क्यों पड़ रही है भाजपा को? क्योंकि भाजपा को पता है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक इतना कॉन्क्रीट है, अगर मिडिल क्लास उन्हें वोट ना भी करे तो भी ममता बनर्जी जीत जाएंगी। क्योंकि माइनॉरिटीज का वोट यानी मुसलमान समुदाय का वोट, आम गरीबों का वोट ममता बनर्जी को जाएगा। लेकिन फिर भी ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो निष्पक्ष चुनाव हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये भी मौका भाजपा ममता बनर्जी को देना चाहती नहीं है। दोस्तों, ये जो भी आरोप आज टीएमसी ने बकायदा चैट जारी करते हुए लगाया, अगर ये चैट वाकई सच है या फिर ये फेक नहीं है, AI जनरेटेड नहीं है, तो ये आरोप बहुत बड़ा आरोप है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा दाग हो सकता है, जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेकती हो। अब फिलहाल दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की इतनी मशक्कत के बाद, भाजपा की इतनी मशक्कत के बाद, क्या ममता बनर्जी को वो हरा पाएंगे? और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी दरअसल गठबंधन में है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।